संयुक्त राजस्थान। हाँ भाई इधर देख लीजिएगा 2 मिनट के लिए। आपके ये राजस्थान में स्पेशली देख लो, ये आपके 5-6 संगठन है, मतलब राजस्थान का एकीकरण हुआ है, 7 संगठन बने। पहला मैं से मत्स्य संघ, दूसरा कौन सा भी आपके पूर्व राजस्थान, तीसरा कौन सा संयुक्त मतलब जॉइंट राजस्थान, 5वां है बृहद राजस्थान, 6ठा है जॉइंट एंड वीक संयुक्त बृहद राजस्थान, 6ठा है राजस्थान संघ और 7वां है वो राजस्थान है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये डेट याद रखनी है, तो 3 तो एक साथ याद रखनी है, 18 25 18 तीनों एक साथ, 30 और आगे 15 और 26 और कितनी है भाई आपके, यहाँ तक ही याद रखनी है। 18 25 18 30 15 ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्या मुंशी में एम आया, एम से पहला महीना आएगा, नाम कौन सा भी आपके मार्च, ध्यान रख लीजिएगा, बस मार्च इतना हो गया काफी है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद मार्च आ रहा है, तो कौन सा साल में आएगा आपके 47 में देश आजाद हुआ अगस्त को, और इसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आया, कौन से साल में आएगा आपके 1948 में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे 18 के बाद ये डेट आ रही है, कौन सी डेट आ रही है 25, कौन सा महीने में आ सकती है मार्च, 19 20 21 22 23 24 25 आ रही है, ठीक है, तो ये मार्च है, साल यही रहेगा, कौन सा रहेगा भैया आपके 1948। मार्च के बाद में 25 के बाद में वापस ये डेट आ रही है, कौन सी आ रही है 18, 25 के बाद में 18 आ रही है, 26 27 28 29 30 और एक आते ही महीना बदल गया, महीना कौन सा हो जाएगा वापस 18 आ रही है अप्रैल, ठीक है, साल नहीं बदलेगा अभी भी, कौन सा रहेगा भैया आपके 1948। ये राजस्थान दिवस आपका, राजस्थान दिवस कौन सा भैया आपके 30 मार्च, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस है। अब यहाँ पर अप्रैल है, वापस रिटर्न होकर कौन सा महीना आया मार्च, कौन से साल में आएगा 1949 में आएगा, ठीक है, क्योंकि 48 तक मार्च चला, अप्रैल चला गया तो वापस मार्च आ नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 1949, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये मार्च है और ये है 15 फिर 30 का आधा, इसमें भी एम से ही महीना है और एम से महीने ये होगा, नाम कौन सा 30 मई, साल कौन सा हो जाएगा 1949, ठीक है। नेक्स्ट आगे 26 जनवरी, आप जानते ही हो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस लागू हुआ, कब आएगा हाँ, और आगे है राजस्थान का पुनर्गठन, ये कौन सा भी आपके 1 नवंबर, और कौन सा है आपके 1956, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये आपके डेट हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर पहली राजधानी बनाएंगे वो यही बनाएंगे, नाम कौन सा भी आपके अलवर, अलवर के राजा उसकी गद्दी पर बैठे हैं, वो वहां के मेन आदमी बैठे हैं। अभी मैंने कौन सा बताया था यहाँ पर तेज सिंह है नहीं, ठीक है, कौन बैठे उदयपान सिंह बैठे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उदयपान सिंह अचानक वहां पर मीटिंग का निमंत्रण या मीटिंग कर रहे, और मीटिंग कर रहे उतने में छूट गए उधर से, वो आपके तेज सिंह छूट गए, कौन छूट गए दिल्ली से छूटे, दिल्ली से छूटे भाई अपन भी अपने ही घर पे आते हैं, वो इनके घर पे आएंगे, कहां पर आएंगे अलवर में आएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उनका मेन सिंहासन है उस पर बैठे हुए, वो इधर वाले बैठे हुए, कौन बैठे हुए हैं भाई आपके दिल्ली वाले उदयपान सिंह बैठे हुए हैं, ठीक है, बाकी सारे सारे वो उनके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में तेज सिंह कहां पर बैठेंगे तेज सिंह कहां पर बैठेंगे, अच्छा आप होते तो कहां पर बैठते, आप तो बोलो लात मारते पहले तो उसको बैठा हुआ उसको उतारते नीचे, ठीक है, 2-4 गालियां और देते और फिर बैठते हो, ठीक है, ऐसा नहीं किया, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है तेज सिंह आए, तेज सिंह को जैसे ही आते देखा तो इस उदयपाल सिंह ने सोचा कि अगर मैं यहाँ से खड़ा हो गया, क्योंकि अब तो मैं राष्ट्र प्रमुख को खड़ा हूँ, ये मेरी तोहिनता होगी, ठीक है, और अगर मैं बैठा रहा तो ये तो मेरा सिंहासन है वो तो उल्टा ही कर देगा सीधा सीधा, तो पास में एक नया सिंहासन रखवा देता हूँ, और नया जो सिंहासन रखा जाएगा इसका सिंहासन है वो राष्ट्र प्रमुख का सिंहासन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो नया सिंहासन रखा जाएगा पास में, उसको कौन सा सिंहासन कहेंगे उपराष्ट्र प्रमुख, क्या कहेंगे उपराष्ट्र प्रमुख, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि अलवर महाराजा तेज सिंह को उपराष्ट्र प्रमुख बना दिया गया, क्या बना दिया गया उपराष्ट्र प्रमुख बना दिया गया, ठीक है। 5 ऐसे लोग थे जिनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, और वो ये इस नाम से जैसी मांगी के नाम से, ध्यान रख लीजिएगा। ये जुगल किशोर चतुर्वेदी है, वो तो मैंने अभी बता दिया, उप प्रधानमंत्री है। एक मास्टर चिरंजी लाल है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, एक भोलानाथ जी है, ध्यान रख लीजिएगा, एक मांगीलाल जी है, और एक गोपीलाल यादव है। स्पेशली गोपीलाल जी यादव अलवर के रहने वाले, मांगीलाल जी है वो आपके करौली के रहने वाले, और बाकी जुगल किशोर चतुर्वेदी है ये आपके भरतपुर के रहने वाले, ये चिरंजी लाल और दोनों, ठीक है। तो 5 मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीवी, भोलानाथ, मांगीलाल और गोपीलाल यादव।
ठीक है। तो कभी भी पूछ ले मत्स्य संघ में कौन से ऐसे 5 मंत्री सर्वप्रथम बताए गए थे, तो वो ये नाम है, जेसीबी मांगी, शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, और इस तरह ये संगठन पूरा हुआ है, जिसको कौन सा संगठन कहा जाता है आपके, मत्स्य संगठन। जैसे ही के मुंशी ने मत्स्य संगठन बना दिया तो कहा जाता है उसको जोश आ गया कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी रियासतों के पास गया जहाँ के नाम मात्र के राजा बने हुए थे, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं था या फिर वजूद नहीं था, और उनमें से अपने वाली रियासत एक तो आती थी। अपने वाली रियासत कौन सी, डूंगरपुर में भी अपने राजा था, ध्यान रख लीजिएगा, भले कोई नहीं पूछे तो भी राजा था आपने, ठीक है। ऐसी कैसी एक और रियासत थी अपने निकट वाली, नाम कौन सा, बांसवाड़ा में भी राजा था। एक बूंदी और छोटा सा प्रदेश था, वहां के राजा को भी कोई पूछता नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक शाहपुरा, और तुम भी नहीं पहचानते होंगे, ऐसी रियासत थी। एक और रियासत थी जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, किशनगढ़, ठीक है। एक और रियासत थी जिसको ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, कोटा। एक प्रतापगढ़ थी, और एक और रियासत थी जिसका नाम कौन सा भी आपके, टोंक। इन सारी रियासतों के पास गया और कहा कि आप तुम भी एक ग्रुप बना दो, क्या अलग अलग ऐसे रहते हो, ठीक है। वहां पर तो हमने ग्रुप बना दिया 4, अब मस्त चल रहा है वहां पर, और देखो तुम अलग अलग रहोगे तो ये तुम्हें भारत में सम्मिलित कर देंगे, तुम्हें प्रीवी पर्स वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, तुम ही कहो कि हम हमारी रियासत देना चाहते हैं, तुम्हें प्रीवी पर्स मिलेगा। और प्रीवी पर्स तय किया था वो 10 लाख रुपया तय किया था, हर महीने राजा को मिलेगा। ये रियासत अगर वो दे देता भारत में तो उसको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी, और उसे प्रीवी पर्स कहते थे। क्या कहते थे, प्रीवी पर्स कहते थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है 10 लाख तनख्वाह देते, ऐसा कुछ कर दो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये इनके पास तो फूटी कोटी रुपए, अपने डूंगरपुर वाले के पास क्या आता होगा, कुछ नहीं आता होगा उस समय, ध्यान रख लीजिएगा एक तो। और मान लो आता किससे होगा, अपन लगान देते होंगे, अपन भी भिखारी लगान देंगे क्या, ठीक है, उसके पास आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सारे मान गए कि हमें हर महीने कितने लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, हम मान जाते हैं। 9 ये आपके रियासत है वो इकट्ठी होगी, और वो इस नाम से इकट्ठी होगी, कौन सा नाम से, पूर्व राजस्थान। इनमें थोड़ी ठीक रियासत थी, वो कौन सी आपको दिख रही है, जो थोड़ी विकसित हो इनमें से, वो कौन सी दिख रही है आपको, कोटा। कौन सी दिख रही है, कोटा। तो इस कैम मुंशी ने बिना सोचे समझे कोटा वाले को अध्यक्ष बना दिया। किसको अध्यक्ष बना दिया, कोटा वाले को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कोटा में ही सम्मेलन आयोजित किया, और वहीं पर कहा जाता है कि इसको अध्यक्ष बना दिया कोटा के राजा को। कोटा के राजा का नाम भीम सिंह था, क्या था, भीम सिंह था, ठीक है। यहाँ तक आई गई बात होगी, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। कोटा वाला अध्यक्ष था तो उसको पहले आना था, इसी अध्यक्ष को अपन राष्ट्र प्रमुख कहते हैं, ठीक है, उस समय पे। तो कहा जाता कोटा वाला पहले गया, बाकी 8 जने बच गए, वो थोड़े थोड़े लेट हो गए, क्योंकि अध्यक्ष तो थे नहीं, अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए पहले क्यों जाए। तो कहा जाता है एक जना सुबह में 8 बजे आया, बाकी सारे 9 बजे आए। जो 8 बजे आया वो सबसे पहले कुर्सी पर बैठ गया, और उसका नाम है ये आपके भीम सिंह। क्या नाम है, भीम सिंह, ठीक है। सबसे बड़ी दिलचस्प घटना यहीं पर घटित हो गई कि कोटा का राजा भीम सिंह था, वो छोटा भाई था, और छोटा भाई था वो बूंदी राजा का छोटा भाई था, और बूंदी राजा का नाम था वो बुद्ध सिंह था। क्या था, बुद्ध सिंह। तो देखो बूंदी रियासत छोटी है, ठीक है, लेकिन वहां का राजा बड़ा भाई है, और कोटा रियासत बड़ी है, लेकिन वहां का राजा कैसा भी है आपके, छोटा भाई है। आगे आगे हुआ ये कि बूंदी का राजा भी चल कर आया, और उसने देखा कि सामने बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, भीम सिंह, जो कि कहां का राजा है आपके, कोटा का राजा है, ठीक है। अब कोटा का राजा ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ है, और बड़ा भाई है वो नीचे सिंहासन पर बैठे, तो दोनों की बेइज्जती होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो खड़ा रहा, जैसे ही उसको बैठाने की कोशिश करे तो वो वापस खड़ा हो जाए, जैसे ही उसको बैठाने की कोशिश करे वो वापस खड़ा हो जाए, और जैसे ही वापस खड़ा हो जाए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। बाद में पता किया गया कि साला ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके यहाँ पर पिन लगी हुई हो, ऐसे बार बार खड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो तब पड़ा कि बड़ा भाई आगे बैठा हुआ है, तो सॉरी छोटा भाई ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए बड़ा भाई है वो नीचे नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो कहा जाता है ऐसी कंडीशन में उसको बुलाया गया। किसको बुलाया गया, जो नहीं बैठ रहा था उसको। नहीं बैठ कौन रहा था, बुद्ध सिंह, ठीक है, बुद्ध सिंह को ऊपर बुलाया जहां पर भीम सिंह बैठा था, और भीम सिंह के पास वाले एक कुर्सी और लगवाई गई, और उसको भी सिंहासन पर बिठा दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि भीम सिंह तो राष्ट्र प्रमुख बना। अब मुझे ये बताओ कि बुद्ध सिंह है वो क्या बनेगा वहां पर, उप राष्ट्र प्रमुख या फिर कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख, क्या कहलाएगा, कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख यानी उप राष्ट्र प्रमुख बना, ठीक है। ये सारा घटनाक्रम देखा वो अपने वाले ने देखा। अपने वाला मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट वाला, डूंगरपुर। डूंगरपुर का उस समय राजा था, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या था, लक्ष्मण सिंह। अब जैसे ही उसको पता लगा कि यार 1-2 बार वो खड़ा हुआ, फिर वापस उसको बिठाया, फिर वापस खड़ा हुआ, फिर वापस बिठाया, तो इसको सीधा ले गए वो सिंहासन पर ले गए। कहां पर ले गए,
अपना वाला भी जम देके खड़ा हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको खींचकर वापस बिठाया, वो वापस खड़ा हो गया, फिर खींचकर वापस बिठाया तो वापस खड़ा हो गया, ठीक है। उसको पूछा गया तू बार बार खड़ा क्यों हो रहा है, तो उसने कहा मुझे वापस जाना है। कहाँ पर जाना है आपके, आगे जाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि उसके लिए भी एक अलग से कुर्सी की व्यवस्था की गई, किसके लिए, अपने बड़े लक्ष्मण सिंह के लिए, ठीक है। और कहा जाता है अपने बड़ा भी पास में जाकर बैठा, और उसका नाम था आपके लक्ष्मण सिंह। यहाँ पर दो कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख बने, एक तो बूंदी वाला बना और एक कौन सा बना भाई आपके, अरे यार ये कहाँ से आया, तो इस तरह आपके एक राजस्थान बना, जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है वो आपके ये राजस्थान कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा दुख हुआ वो बुद्ध सिंह को हुआ कि जो छोटा भाई है वो बड़े सिंहासन पर बैठा है, मैं किस पर बैठा हूँ, छोटे सिंहासन पर बैठा हूँ। उससे ये सहन नहीं हुआ, और उससे ये सहन नहीं हुआ तो उसने कहा जाता है उदयपुर वाले को कहा, ठीक है, उदयपुर वाले को ये कहा कि यार तुम बड़ी रियासत हो, तुम ऊंचे सिंहासन पर बैठो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसने उदयपुर वाले को भड़काया, और उदयपुर वाले को भड़काया तो तीसरे चरण में आपका एक और मिलेगा, उसको उदयपुर कहेंगे, और जैसे ही उदयपुर मिला तो उसको कहा जाता संयुक्त राजस्थान। क्या कहा जाता है भैया, संयुक्त राजस्थान कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिखिएगा द्वितीय चरण की घटना।